नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड सीबीआई ने यही सबसे नया खुलासा किया, जिसमें सबसे अहम गिरफ्तारी केमिस्ट्री के उस प्रोफेसर की हुई है जिसे नीट पेपर लीक का सबसे मेन कैरेक्टर बताया जा रहा है। और दावा है कि पीवी कुलकर्णी नाम के उसी प्रोफेसर ने लीक पेपर को लेकर स्पेशल क्लासेस ली। इसमें इस मास्टरमाइंड ने अपनी एक जानकार मनीषा वाघमारे को साझेदार बनाया और इसी तरह जूलॉजी के टीचर ने लीक पेपर को लेकर सेमिनार आयोजित कराया, जिसके बाद नीट का पेपर एग्जाम से हफ्ते भर पहले गैस पेपर की शक्ल में कुछ छात्रों तक पहुंच गया। कैसे हुआ पूरा खेल, हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? पुलिस ने बीते 24 घंटे में 6 जगह सीबीआई की रेड, मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी, नीट पेपर लीक माफिया पर शिकंजा और कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी। अभी तक की सीबीआई जांच की यही प्रोग्रेस रिपोर्ट है, लेकिन नीट पेपर लीक के पीछे की जो पूरी कहानी सामने आई है, मास्टरमाइंड के तौर पर जिनके चेहरे सामने आए हैं, उसकी दास्तान हैरान परेशान करने वाली है। बीते 24 घंटे में सीबीआई ने 2 अहम गिरफ्तारी की। पहली गिरफ्तारी शुक्रवार शाम प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी की हुई। दूसरी गिरफ्तारी शनिवार को बॉटनी और जूलॉजी की टीचर मनीषा गुरुनाथ मंधारी की हुई। वैसे तो इन दोनों की जिम्मेदारी थी कि नीट परीक्षा में अपने अनुभव का योगदान दें, जिससे पेपर अच्छा और होनहार छात्रों के चयन में अहम भूमिका निभाए। लेकिन सूत्रों का दावा है कि 2026 में नीट पेपर लीक के पीछे इन्हीं 2 किरदारों की अहम भूमिका रही, क्योंकि दोनों ही एनटीए से जुड़े थे और इस बार के नीट पेपर को तैयार करने में भूमिका निभाई थी। प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी के बारे में जानकारी मिली है कि वो केमिस्ट्री का लेक्चरर था और करीब 4 साल पहले रिटायर हुआ था। इससे पहले 3 दशक तक वो दयानंद महाविद्यालय में पढ़ाया। इसके बाद वो पुणे शिफ्ट हो गया। इस बार एनटीए ने नीट का पेपर सेट करने के लिए इस लेक्चरर की मदद ली थी, लेकिन इस लेक्चरर के दिमाग में खुरापात सूझी, जिससे 23 लाख नीट छात्रों का भविष्य अंधकार में चला गया और परीक्षा रद्द कराने की नौबत आ गई। क्योंकि पीवी कुलकर्णी की भूमिका पहले भी नीट पेपर सेट करने में रही थी और इस बार फिर उसने भूमिका निभाई। इसी तरह मनीषा गुरुनाथ मंधारी की भूमिका रही। उसने बॉटनी और जूलॉजी के सवाल सेट किए, इसलिए दोनों को अंदाजा था कि इस बार नीट पेपर किस तरह का होगा और इसमें कौन से अहम सवाल 100% पूछे जाएंगे। सूत्रों से जो पुख्ता जानकारी मिली है, उसके मुताबिक प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी, बॉटनी टीचर मनीषा गुरुनाथ मंधारे, ब्यूटिशियन और करियर काउंसलर मनीषा वाघमारे। पीवी कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे की मदद से नीट एग्जाम की स्पेशल क्लासेस आयोजित कराई, जिसमें छात्रों को केमिस्ट्री के वो सवाल और उनके जवाब बताए गए जो नीट पेपर में आए। इसके लिए ऐसे छात्रों का कोचिंग इंस्टीट्यूट से चयन किया गया जो संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते थे और नीट पेपर क्लियर करने के लिए पैसा खर्च कर सकते थे। दूसरे स्तर पर मनीषा वाघमारे ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्रों को चुना, जिनका इस्तेमाल एजेंट के तौर पर किया गया। स्पेशल क्लासेस में प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी ने केमिस्ट्री से संबंधित सवाल छात्रों को बताए, जिन्हें सही उत्तर के साथ कॉपी में नोट कराया गया। इसी तरह मनीषा वाघमारे की मदद से मनीषा गुरुनाथ मंधारे ने नीट एग्जाम को लेकर सेमिनार आयोजित कराया, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी के सवाल उनके जवाब बताए। स्पेशल क्लास और सेमिनार में छात्रों को जितने सवाल और उनके जवाब बताए गए थे, उनमें से 135 के करीब पेपर में आने का दावा भी किया गया था। ऐसा अप्रैल के आखिर हफ्ते में किया गया, यानी नीट एग्जाम से ठीक 1 हफ्ते पहले। जब 3 मई को नीट एग्जाम हुआ तो ऐसा ही हुआ। लिहाजा जिन छात्रों को सवाल बताए गए थे, उनसे पैसा लेने के लिए मनीषा वाघमारे का एक नया अकाउंट खुलवाया गया, जिसमें पैसा लिया गया। मनीषा वाघमारे के बैंक अकाउंट की हिस्ट्री खंगालने के बाद सीबीआई को बड़े पैमाने पर वित्तीय हेरफेर के सबूत मिले हैं। नीट परीक्षा से ठीक पहले और बाद में मनीषा वाघमारे के अकाउंट में देश के अलग अलग हिस्सों से पैसे ट्रांसफर किए गए। अब तक की जांच में करीब 20 लाख रुपए के संदिग्ध लेन देन के सबूत मिले हैं, जो उसके अकाउंट में देश के अलग अलग हिस्सों से या तो छात्रों या उनके परिजनों ने जमा कराए हैं।
ऐसे करीब 21 बैंक खातों की पहचान की गई जो अब सीबीआई के रडार पर है। इस बार पेपर लीक माफियाओं का प्लान फुल प्रूफ था। पूरा पेपर सेट लीक न करके कुछ सवाल और उनके जवाब छात्रों को लिखवाए गए। यहां तक सब सामान्य था। आरोपियों को अंदाजा नहीं था कि पेपर लीक की पोल खुल जाएगी और जांच एजेंसियों के हाथ इनके गिरेबान तक पहुंच जाएंगे। जबकि सीबीआई केस दर्ज करने के बाद से मान रही थी कि एनटीए के अंदर के ही लोग इस केस में शामिल हो सकते हैं। अब आप सोचिए, केंद्र सरकार के अधीन एनटीए आता है शिक्षा मंत्रालय के, और केंद्र सरकार के अधीन सीबीआई आता है। एक पेपर लीक करवाए, दूसरा पेपर जांच करवाए। आप किसे गुमराह कर रहे हैं? किसे बरगलाना चाहते हैं? हम यही कहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। उनके मंत्री रहते हुए कई बार ऐसे अफसोसजनक वाकया सामने आ चुके हैं, और हम यही चाहते हैं कि नया मंत्री आए, नया मंत्रालय आए, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। सूत्रों के माने तो सीबीआई के रडार पर अभी 2 और प्रोफेसर हैं, जिनकी भूमिका भी नीट पेपर लीक मामले में हो सकती है, जिसे लेकर लगातार छापेमारी जारी है। एक और अहम जानकारी जो सामने आई है, उसके मुताबिक मनीषा वाघमारी की जानकारी नासिक से गिरफ्तार शुभम खैरनार से थी, जिसे लीक पेपर की डिटेल मिली, जिसके बाद लीक पेपर का कनेक्शन राजस्थान के सीकर तक जुड़ गया। मुंबई से इंद्रजीत सिंह के साथ केजे शिवसन, जयपुर, न्यूज़ 24। सीबीआई पहले दिन से जिस कड़ी को तलाश रही थी, आखिरकार पीवी कुलकर्णी के रूप में वो मिल ही चुका है। अब आगे इसकी पूरी चेन को जोड़ना बाकी है। लेकिन यहाँ अहम सवाल यह है कि नीट पेपर लीक का जो खेल महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, उसका कनेक्शन राजस्थान से कैसे जुड़ा, कैसे सीकर पेपर लीक का मेन सेंटर बन गया और लाखों में बिक रहा नीट का कथित गैस पेपर कुछ हजार रुपयों में बिकने लगा। इस पर हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। राजस्थान का सीकर, जहां हर साल हजारों छात्र सफेद कोट पहनने का सपना लेकर आते हैं, आज उसी सीकर पर देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा को दागदार करने का आरोप है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक की जांच में अब सबसे बड़ा नाम बनकर उभरा है सीकर कनेक्शन। एसओजी की जांच में जो खुलासा हुआ है, उसने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। दावा है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के 100% सवाल उस कथित गेस्ट पेपर से मैच हुए, जो परीक्षा से पहले कुछ छात्रों तक पहुंच चुका था। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ गेस्ट पेपर था या फिर असली पेपर का ब्लूप्रिंट, और महाराष्ट्र का कनेक्शन सीकर तक कैसे जुड़ा, उसे समझिए। सूत्रों के मुताबिक नीट पेपर के जो सवाल पीवी कुलकर्णी और मनीषा गुरुनाथ ने लीक किए, उनके हैंड रिटन नोट बनाए गए। मनीषा वाघमारी के जरिए लीक सवाल और उनके जवाब नासिक के शुभम खैरनार को मिले। खैरनार के जरिए कथित गेस्ट पेपर गुरुग्राम के यश यादव को मिला। फिर यश यादव से दिनेश बिवाल तक पेपर पहुंचा। दिनेश बिवाल ने पेपर अपने बेटे को मुहैया कराया। जानकारी के मुताबिक आरोपी यश यादव और विकास सीकर के एक ही कोचिंग सेंटर में साथ पढ़ते थे। यही दोस्ती हुई और यहीं से कथित डील का खेल शुरू हुआ। नीट पेपर लीक का सीकर कनेक्शन अब सीबीआई की टीम खंगालने में जुटी हुई है, क्योंकि सीबीआई को यह बात अच्छी तरह से पता है कि सबसे पहले सीकर के ही एक फिजिक्स के लेक्चरर ने इस पूरे मामले की पहले पुलिस में शिकायत की। जब उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो मामला एनटीए तक पहुंच गया। अब यह भी खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार कोचिंग सेंटर्स की इस पूरे पेपर लीक मामले में क्या भूमिका रही। कितने कोचिंग सेंटर ने इन पेपरों के जरिए अपने बच्चों को टॉप कराने की कोशिश की। इस मामले में जयपुर से मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, यश यादव और विकास गिरफ्तार हो चुके, लेकिन दिनेश का बेटा अब भी फरार है। वही बेटा जिसके लिए कहा जा रहा है कि मांगीलाल और दिनेश ने उसके लिए नीट का पेपर खरीदा था। इस पूरे मामले में दिनेश के छोटे बेटे की भूमिका भी काफी संदेह के घेरे में है। हालांकि वह अब तक लापता है, लेकिन सीबीआई सूत्रों की माने तो दिनेश और मांगीलाल ने अपने परिवार के इसी सदस्य के लिए यह पूरा पर्चा लाखों रुपए देकर भी खर्च किया था, और यह पर्चा देने के बाद उससे यह भी कहा था कि इस पर्चे को खरीदने में भारी भरकम रकम खर्च हुई है। ऐसे में यदि किसी उसके साथी को या किसी कोचिंग सेंटर से जुड़े लोगों को वह जानता है तो इसे बेच दे, क्योंकि ऐसा करने पर लाखों रुपए में खरीदे गए इस पैसे की कुछ हद तक भरपाई भी हो जाएगी। और यही कारण था कि दिनेश के बेटे ने सीकर में कोचिंग सेंटर के कुछ लोगों से संपर्क किया और उन्हें यह पर्चा बेच दिया।
साल 2025 में सीकर के सीएलसी कोचिंग सेंटर से मांगीलाल और दिनेश के परिवार के 5 बच्चों का नीट की कोचिंग करना, फिर नीट परीक्षा में सेलेक्ट होकर सरकारी मेडिकल कॉलेज में उनका प्रवेश हो जाना सबको चौंका रहा है। पूछे जाने पर सीएलसी कोचिंग सेंटर्स के संचालक इन 5 बच्चों के उनके यहाँ पढ़ने के बात भी मान रहे हैं, लेकिन सफाई भी दे रहे हैं। 2025 में बच्चे हमारे टेस्ट सीरीज में थे। और दूसरी बात साहब ये कि कोचिंग के बच्चे का पिता पेपर खरीदता तो कोचिंग जिम्मेदार कहाँ है। दूसरा जो ऋषि नाम के बच्चे की बात करें तो हमारे चॉइस में एडमिशन हुआ तभी रिफंड ले गया था। अब निश्चित बात है सोशल मीडिया खुला प्लेटफॉर्म कुछ ही कह सकता है, बाकी एजेंसी जांच करें। हम तो खुद कहते हैं साहब जांच होने के बाद दूध का दूध पानी का पानी, और जो दोषी है उनको वो सजा दो कि आपने गाँव की भाषा में 3 पीढ़ी याद रखे सही के पेपर आउट कर हुए। इस पूरे मामले में सीकर के कोचिंग सेंटर्स इसलिए भी शक के दायरे में है क्योंकि इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश किसी एजेंसी ने नहीं बल्कि सीकर में ही कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले एक फिजिक्स टीचर शशिकांत शर्मा ने किया। सूत्रों के मुताबिक एक छात्र ने शशिकांत शर्मा को व्हाट्सएप पर गेस्ट पेपर भेजा। टीचर ने सवाल देखे तो उसके होश उड़ गए क्योंकि सवाल हूबहू असली पेपर जैसे थे। इसके बाद शशिकांत शर्मा ने शिकायत करने का फैसला किया। संदेह होने पर शशिकांत शर्मा स्थानीय पुलिस के पास गए, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसके बाद शशिकांत ने एनटीए की वेबसाइट पर शिकायत अपलोड की, शिकायत के साथ सबूत भी उपलब्ध कराए। इसके बाद दिल्ली से लेकर जयपुर तक हड़कंप मच गया। जांच की सुई घूमते घूमते पहुंची सीकर की पिपराली रोड पर, जहां आरके कंसल्टेंसी एजुकेशन नाम की संस्था था, जिसका संचालक राकेश मंडारविया बताया जाता है और इस नेटवर्क का एक अहम चेहरा माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि मेडिकल में खुद सफल नहीं होने के बाद उसने विदेश में एडमिशन दिलाने की कंसल्टेंसी शुरू की, लेकिन जांच एजेंसियों का दावा है कि इसी आड़ में वो कथित पेपर सॉल्वर गैंग का हिस्सा बन गया। कोचिंग फैक्ट्री के रूप में कोटा ही देश भर में विख्यात था, लेकिन पिछले 4-5 साल से सीकर में भी लगातार कोचिंग सेंटर की संख्या बढ़ने लगी और सब लोगों को हैरानी तो उस वक्त होने लगी जब पिछले 3 साल से सीकर के कोचिंग सेंटर का नीट और जेईई में रिजल्ट देश में सबसे टॉप रहने लगा। ऐसे में ज्यादातर लोग कोटा की बजाय सीकर की ओर ही इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए रुख भी करने लगे। नीट पेपर लीक को लेकर जांच के केंद्र में बिवाल परिवार भी है, क्योंकि इस परिवार के 5 बच्चों ने बीते साल ही न सिर्फ नीट एग्जाम पास किया बल्कि सभी का एडमिशन सरकारी मेडिकल कॉलेज में हुआ। इस पूरे मामले में बिवाल परिवार की भूमिका और उनके बयान को भी बार बार संदेह के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि एसओजी ने जब मांगीलाल और दिनेश को पूछताछ के लिए अपने पास बुलाया तब परिवार के लोगों ने इस पूरी घटना को ही एक बड़ा षड्यंत्र बताया। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि परिवार के 4 बच्चे नीट क्लियर करके एमबीबीएस की तैयारी में सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं। लेकिन जैसे ही सीबीआई की एंट्री हुई, बिवाल के परिवार का बयान भी बदला बदला सा नजर आने लगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 4 नहीं 5 बच्चों ने नीट की परीक्षा क्लियर की है और इन सभी ने अपनी मेहनत और दमखम पर ही इस पूरे नीट की परीक्षा को पिछले साल पास किया था। हालांकि अब बिवाल परिवार के तमाम लोग इस पूरे मुद्दे पर ही किसी भी तरह का बयान देने से हिचकिचा रहे हैं। किसी एक परिवार के 5 बच्चों का एक ही साल में सिलेक्शन हो जाना संदेह तो पैदा करता ही है। ऐसे में अगर पेपर लीक की वजह से इन बच्चों को सफलता मिली है तो सिस्टम पर गंभीर सवाल है। यही वजह है कि विपक्ष हमलावर है और सत्ता पक्ष जांच के बाद कहकर पल्ला झाड़ने में लगा। जब इसको भी देशभक्ति से जोड़ दो, एक ऐसी देशभक्त सरकार आई है जो आपको 2-2 बार मौका दे रही है। अभी तक आपको सिर्फ 1 बार परीक्षा देने का मौका मिलता था। ऐसी देशभक्त सरकार है, 2-2 बार बोला इस बार चलो पेपर लीक हो गया, अगली बार दो, फिर कराएंगे, फिर देना, कोई दिक्कत नहीं। कौन जिम्मेवारी से सरकार भाग नहीं सकता। एक बात समझ लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, इसका जिम्मेवार सरकार है, इसका जिम्मेदार जो है वो सरकार है। जिम्मेदारी से सरकार नहीं भाग सकता। मैं देख रहा था धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान देख रहा था, मैं पूरा उनको जिम्मेवार ठहरा रहा हूं। ये आपकी जिम्मेदारी है और आप अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकते, आपको इसका जिम्मा लेना होगा। देखिए, ये बहुत ही अत्यंत गंभीर विषय है और आपने देखे कि सरकार की गंभीरता को देखे कि तुरंत सीबीआई जांच में बैठाई और 3 दिन के भीतर मुख्य अभियुक्त को भी पकड़ा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और साथ ही साथ बच्चों का भविष्य न खराब हो, दूसरी डेट भी 21 जून हम लोगों ने
तय भी करवा दिया और सरकार इस पर गंभीरता से लगी। एनटीए ने नीट की परीक्षा दोबारा कराने का ऐलान कर दिया है। शिक्षा मंत्री कह चुके हैं कि नीट की परीक्षा देने वाले छात्रों से दोबारा फीस नहीं ली जाएगी, सेंटर्स में भी बदलाव नहीं होगा। लेकिन सबकी निगाहें अब सीबीआई जांच पर टिकी कि जांच का नतीजा क्या निकलता है और 23 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को क्या सजा मिलती। जयपुर से केजे श्रीवत्सन के साथ इंद्रजीत सिंह, मुंबई न्यूज 24। नीट पेपर लीक में जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। विपक्ष नीट पेपर लीक को लेकर हमलावर है। शनिवार को दिल्ली और महाराष्ट्र में कई जगह कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक वीडियो के जरिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। हालांकि सरकार कह रही है कि पेपर लीक मामले के जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। नीट पेपर लीक मामले और छात्रों को लेकर दिए गए बयानों के विरोध में शनिवार को भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ दिल्ली के सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया। 3 मूर्ति सर्कल पर हुए इस प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच भारी तीखी झड़प देखने को मिली। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के निवास से कुछ ही दूरी पर है, जहां आप यहां देख सकते हैं कि यूथ कांग्रेस के तमाम जो प्रोटेस्टर्स हैं घर के नजदीक जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां तमाम पुलिसकर्मी, तमाम फोर्सेज उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। धारा कहा जाए कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 यहां लगाई गई है और कहा जाए कि कुछ इस तरीके से कहा जाए कि बैनर, पोस्टर और कहा जाए कि कपड़े, जिसे कहा जाए कि डॉक्टर, ये क्या पहन के आए हो भाई साहब? एप्रन है, ये किस लिए पहना हुआ है? सिंबॉलिक है। क्या मतलब आज क्या खास धर्मेंद्र जी के यहाँ पहुंच रहे हो? 4 नीट के अभ्यर्थियों ने आत्महत्या की है। मर्डर है, ये संस्थागत हत्या है, आत्महत्या नहीं है। उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी तानाशाही चल रही है, इनको जो मन करता है वो करते हैं। ऐसे चलेगा क्या? पुलिस ने कहा है कि धारा 163 यहाँ लगी है, आप नहीं जा सकते आगे। उसको कोई नहीं पूछता। पुलिस ने कहा धारा 163 लगी, 144 लगी है, धाराएं लगाएंगे, लगाते चले जाएंगे। इसका मतलब क्या जनता अपने हक की आवाज उठाना छोड़ दे? आवाज ही नहीं उठाए, बोले ही नहीं, वो हमें मार देंगे। कल सीजेआई ने बोला कि हम जैसे लोग कॉकरोच हैं, हम कॉकरोच हैं। आप अनएम्प्लॉयमेंट के मारे हो, हमें एम्प्लॉयमेंट दे नहीं पा रहे हो और हमें कहते हो कि हम कॉकरोच हैं। हम अपने हक की आवाज उठा रहे, इसलिए हम कॉकरोच हैं। युवा कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता 3 मूर्ति सर्कल पर इकट्ठा हुए और 3 मूर्ति मार्ग की ओर आगे बढ़ने लगे। प्रदर्शन को अनोखा रूप देते हुए कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर, पोस्टर थाम रखे थे और विशेष एप्रन पहने हुए थे। शिक्षा व्यवस्था में कथित भ्रष्टाचार और पेपर लीक माफिया के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने हवा में नकली नोटों की गड्डियां उड़ाकर अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं पुलिस ने बीएनएस की धारा 163 का हवाला दिया और मौके से प्रदर्शनकारियों को हटाया। तस्वीरें साफ हैं, लगातार जो प्रोटेस्टर थे वो अब यहां से उनको हटा लिया गया है। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री जिनके निवास पर उनको पहुंचना था, जिस तरीके की बैरिकेडिंग, जिस तरीके की पुलिस व्यवस्था थी, साफ तौर पे धारा 163 यानी भारतीय न्याय संहिता वो लगी थी। ऐसे में वहां पहुंचना संभव नहीं था। तमाम प्रोटेस्टर जो ये कोशिश कर रहे थे कि वहां तक पहुंच पाएं, हालांकि पुलिस ही जो कोशिश थी कि वो आगे तक ना जाएं, क्योंकि जो प्रोटोकॉल्स हैं और जिस तरीके का तस्वीर था वो ये देखा गया था कि चारों तरफ से बैरिकेडिंग किया गया था। और ये तस्वीरें हैं यहाँ एप्रन के साथ नकली नोटों की गड्डी और तमाम वो पोस्टर्स, बैनर्स यहाँ लेकर तमाम प्रोटेस्टर पहुंचे थे। कहीं ना कहीं उस धांधली की बात, उन तमाम तस्वीरों की बात हो रही थी कि कैसे ये लोग इस तरीके का खेल रहा, जिसमें तमाम लोग जो पूरी तरीके से पैसे का एक बड़ा रोल रहा और कहा जाए कि एनटीए नकली नोटों की पूरी गड्डियां लेकर यहां दिखा रहे थे। और सीधे तौर पर एनटीए को जिस तरीके से कहा गया है कि एनटीए रिमूव करो, और केंद्रीय मंत्री जिनका इस्तीफे की बात हो रही थी, कोचिंग माफियाओं की बात हो रही थी, तो ऐसे में ये नकली नोटों की जो गड्डियां हैं, जो नोट हैं, वो बताते हैं कि किस तरीके से प्रोटेस्टर्स क्या सोचकर बैठे थे। दिल्ली में ही एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बाहर भी एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए एनएसयूआई के सदस्य एनटीए पर प्रतिबंध की मांग कर रहे थे।
शनिवार को कांग्रेस की ओर से लातूर के ट्यूशन एरिया में विद्यार्थियों के साथ जवाब दो आंदोलन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि 22 लाख विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। साथ ही कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए इस्तीफा देना चाहिए। हम सरकार को पूछना चाहते हैं कि इस एग्जाम में जो अपीयर हुए वो 22-24 लाख बच्चों का क्या दोष है। इसमें जो खून पसीना एक करके जो पालक इसके लिए काम कर रहे हैं, जो टीचर्स इसके लिए काम कर रहे हैं, उनका क्या दोष है। कुछ भ्रष्टाचारी लोगों को पनाह देने के चक्कर में सरकार ने पूरे इंडिया के बच्चों को परेशान करके रखा है। बच्चों का भविष्य आज अंधेरे में है। इसका जवाब हम चाहते हैं। नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस आक्रामक है। इसे सीधे 23 लाख छात्रों के साथ अन्याय बता रही। यही वजह रही कि राहुल गांधी ने अपना एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है। नीट एग्जाम पेपर लीक का मामला ऐसा है जिसने न सिर्फ नीट के छात्रों बल्कि दूसरी प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्रों का गुस्सा भी बढ़ाया हुआ है। खासकर वो छात्र गुस्से में हैं जिन्होंने मेहनत से पढ़ाई की और पेपर लीक की वजह से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। दिल्ली से राहुल प्रकाश और मुंबई से अंकुश जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24।